Good morning, students. So today we are going to start our first lesson of English, The Golden Windows. This is a story of a little boy who create illusions. Sometimes we can see जब हम कहीं दूर का देखते हैं तो हमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। तो वो इसी पे बेस्ड ये एक स्टोरी है जिस पे हम देखेंगे कि कैसे एक बॉय को कहीं वो दूर पे अपने घर से देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है, उसको ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू हिम लाइक द गोल्डन विंडोज। सो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट बॉय। आवर स्टोरी बिगिंस। All day long the little boy worked hard in a field and barn and said, for his people were poor farmers and could not pay a workman. So हियर एक छोटा लड़का था जो दिन भर खेतों में अनाज के गोदामों में दिन भर मेहनत करता था, क्योंकि उसके जो लोग थे मीन्स उसकी जो फैमिली थी, ही वॉज अ पुअर फार्मर मीन्स वो लोग गरीब थे, किसान थे, और इसलिए किसी को पे नहीं कर पाते थे तो खुद अपना काम करते थे। बट एट सनसेट देयर केम एन आवर डेट वाज ऑल हिज ओन। लेकिन जैसे ही शाम होती तो कुछ घंटे जो उसको मिलते वो उसके अपने थे, मीन्स और पूरे दिन तो वो अपनी फैमिली के लिए काम करता था, लेकिन शाम को काम ख़त्म करने के बाद जो कुछ घंटे होते थे वो अपनी फादर मतलब अपने आप के लिए यूज़ करता था। फॉर इस फादर हैड गिवन टू हिम, जो उसके पिता ने उसको दिए थे कि वो अपना टाइम उसमें स्पेंड कर सकता है। देन द बॉय वुड गो अप टू द टॉप ऑफ अ हिल एंड लुक अक्रॉस एट अनदर हिल दैट रोज सम माइल्स अवे। तो उसी समय क्या होता था कि वो जो लड़का था वो क्या करता अपने शाम के समय में कि वो एक हिल के टॉप पे जाता, मीन्स कि एक वहाँ उसके घर के आसपास कोई हिल होगा, पहाड़ होगा, वहाँ पे वो जाता उसके टॉप पे, और वहीं से दूर एक दूसरा हिल था जो वहाँ से उसको दिखता था। ऑन दिस फार हिल स्टूड अ हाउस विथ विंडोज ऑफ क्लियर गोल्ड एंड डायमंड्स। और जो उस पहाड़ी से उसको जो दूसरी दूर वाली पहाड़ी दिखती थी, उसी पहाड़ी पे उसको एक घर दिखता था जिसमें उसकी जो खिड़कियां थी गोल्ड और डायमंड्स की, उसको वहाँ से लगती थी कि जो वो घर है उस पहाड़ी पे वहाँ की विंडोज़ गोल्ड और डायमंड्स की हैं। दे सोन एंड ब्लेज सो दैट इट मेड द बॉय विंक टू लुक एट देम। और वो इतनी चमकती थी और वो इतनी आकर्षित करती थी उस लड़के को कि जब लड़का उन पे देखता तो अपनी पलक भी नहीं झपका सकता था। विंक विंक मीन्स पलक न झपकाना, ठीक। बट आफ्टर अ वाइल द पीपल इन द हाउस पुट अप शटर्स एज इट सीम्ड एंड देन इट लुक्ड लाइक एनी कॉमन फार्म हाउस। और उसके बाद कुछ क्षण बाद जब लोग अपने अपने घर के शटर्स बंद कर लेते तो वो ऐसा ही लगता कि जैसे कोई एक कॉमन फार्म हाउस हो, मतलब एक कॉमन सी जगह हो, नॉर्मल सा एक घर हो जैसा घर होता है। द बॉय सपोर्ट दे डिड दिस बिकॉज इट वॉज सपर टाइम। और जब वो लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे, मीन्स जो जिस घर पे वो सामने देखता था, तो जब शाम हो जाती थी तो जब सूरज डूब जाता था तो उसको ऐसा लगने लगता था कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी खिड़कियां बंद कर ली हैं, क्योंकि वे सपर टाइम है। सपर मीन्स डिनर टाइम है। एंड देन ही वुड गो इन टू द हाउस एंड हैव हिज सपर ऑफ ब्रेड एंड मिल्क एंड गो टू बेड। और उसके बाद वह अपने घर रिटर्न होता और अपना डिनर करता, जो उसका डिनर क्या था, ब्रेड एंड मिल्क का, और उसके बाद सोने के लिए चला जाता। वन डे द बॉयज़ फादर कॉल्ड हिम एंड सेड, एक दिन लड़के के पिता ने उसको बुलाया और कहा, यू हैव बीन अ गुड बॉय मीन्स यू आर अ गुड बॉय एंड हैव अर्नड अ हॉलीडे। दैट्स वाई यू हैव अर्नड अ हॉलीडे मीन्स बीइंग सो वर्किंग, you have been working so hard, you worked hard, so in reward of that you have earned a holiday means तुम इतनी मेहनत करते हो और उसी के चलते तुम्हें एक हॉलीडे दी है मैंने। दिस
टेक दिस डे ऑफ फॉर योर own, बट रिमेंबर दैट गॉड गेव इट एंड ट्राई टू लर्न सम गुड थिंग। तो उसके पिता ने क्या कहा कि इस हॉलीडे को तुम अपने तरीके से व्यतीत कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि भगवान ने क्यों दिया है तुम्हें, ताकि तुम इससे कुछ अच्छी चीज़ सीखो। मीन्स अपना जो तुम्हारा ये हॉलीडे का टाइम है, इसको कुछ ऐसे समय में स्पेंड करना कि तुम्हें कुछ अच्छा प्रतीत हो, तुम्हें कुछ अच्छा सीख। नेक्स्ट, द बॉय थैंक्ड हिज फादर एंड किस्ड हिज मदर। तो जब उसको छुट्टी दी उसके पिताजी ने, तो लड़के ने क्या किया, अपने पिता को थैंक यू कहा। ठीक। देन ही पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड ऑफ टू फाइंड द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने घर से रोटी का एक टुकड़ा लिया, मतलब रोटी लिया अपने खाने के लिए, दिन भर के लिए। अब उसका छुट्टी का दिन था तो वो कहीं घूमने जा रहा था, तो उसने अपने पॉकेट में रखा खाने के लिए। एंड स्टार्टेड ऑफ फाइंड द हाउस विद गोल्डन विंडोज़, और फिर वहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया, और उस गोल्डन, जो पहाड़ी से गोल्डन विंडोज़ देखता था, उस डायरेक्शन में वो उस गोल्डन विंडोज़ को ढूंढने के लिए जाने लगा। It was pleasant walking. His bare feet made marks in the white dust, and when he looked back, the footprints seemed to be following him. और चलना उसको काफ़ी सुहावना अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक्साइटमेंट थी उस गोल्डन विंडोज़ को देखने की। सो एक्साइटमेंट के कारण उसको चलना अच्छा लगा। His bare feet made marks in the white dust. Bare feet means नंगे पैर, मीन्स उसके पैर में कोई भी जूता या चप्पल, स्लीपर्स वगैरह नहीं थे। तो जब वो चल रहा था तो उसके जो पैरों के निशान थे वो मिट्टी पे बन रहे थे, और जब वह पीछे देखता तो उसको ऐसा लगता कि जो उसके फुटप्रिंट्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसको फॉलो कर रहे हों। एक नॉर्मल सी बात है, व्हेन एवर वी गो अहेड एंड लुक बैक टू आवर फुटप्रिंट्स, द वे वी टुक टू गो अहेड, द फुटप्रिंट्स ऑल्सो विल बी देयर। सो इसी टाइप से उसको भी लग रहा था कि वो उसके फुटप्रिंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड मेकिंग कंपनी फॉर हिम, और उसको साथ दे रहे हैं। वो अकेले था तो उसको कंपनी मिल रही थी फुटप्रिंट्स की। हिज शैडो टू केप्ट बिसाइड हिम, और उसकी शैडो मीन्स परछाई भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। जाहिर सी बात है, वेयर एवर वी गो अवर शैडो फॉलो अस, एंड वुड डांस और रन विथ हिम एज ही प्लीज्ड, सो इट वाज वेरी चेयरफुल। और जो उसकी शैडो थी तो वो उसके साथ डांस भी करती, भागती भी, मतलब जैसा वो लड़का करता तो शैडो भी करती। जो हमारी शैडो होती है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट करेगी तो वैसे ही हमारी शैडो रिएक्ट करेगी। तो यही सब करते हुए वो आगे बढ़ रहा था, और ये सब उसके लिए बहुत आनंददायी था, मतलब बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ था। बाय एंड बाय ही फेल्ट हंग्री एंड ही सैट डाउन बाय ए ब्राउन ब्रूक that ran through the alder hedge by the roadside and ate his bread। और उसके बाद चलते ही चलते उसे भूख लगाई, एंड ही सेट डाउन बाय अ ब्राउन ब्रूक, और तभी वो एक पास में कहीं, जहाँ पे रास्ते में एक ब्राउन ब्रूक के पास में बैठ गया। देन व्हाट हैपन, एंड एट हिज ब्रेड, और वहाँ पे बैठ के उसने अपना जो खाने के लिए लिया हुआ था ब्रेड वो खा लिया। एंड ड्रिंक द क्लीन वाटर, उसके बाद खाना खाने के बाद उसने साफ पानी पिया। देन ही स्कैटर्ड द क्रम्स फॉर द बर्ड्स एज हिज मदर हैड टॉट हिम टू डू एंड वेंट ऑन हिज वे। और उसके बाद उसने कुछ टुकड़े, रोटी के टुकड़े, क्रम्स मीन्स टुकड़े, क्या किए, वहाँ फैला दिए। किसके लिए? पक्षियों के लिए। जैसा कि क्योंकि उसको उसकी माँ ने सिखाया था, हिज मदर टॉट हिम टू फीड द बर्ड। सो उसने कुछ टुकड़े रोटियों के वहाँ फैला दिए, और उसके बाद अपने रास्ते फिर आगे बढ़ गया मीन्स जो गोल्डन विंडोज़ ढूंढने जा रहा था उसी ओर वो आगे बढ़ गया। गॉट इट? आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही बिकेम टू अ हाई ग्रीन हिल, एंड व्हेन ही हैड क्लाइम्ड द हिल देयर वाज द हाउस ऑन द टॉप। और काफ़ी लंबे समय के बाद वो आखिरकार उस ग्रीन हिल में, जो दूर से उसको पहाड़ी दिखती थी, उस पहाड़ी में पहुंच गया। एंड व्हेन ही हैड क्लाइम्ड द हिल, और जब वह पहाड़ चढ़ चुका था, देयर वॉज द हाउस ऑन द टॉप, तो उसने क्या देखा कि उसके टॉप पे एक हाउस है। बट इट सीम दैट द शटर्स वेयर अप, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शटर्स डाउन नहीं है, मीन्स दरवाजे बंद नहीं हैं।
फॉर ही कुड नॉट सी द गोल्डन विंडोज़। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा क्यों लगा कि उसके जो शटर्स हैं वो बंद हैं, ताकि क्योंकि उसको गोल्डन विंडोज़ दिखी नहीं। जब वो अपनी पहाड़ी से देखता था तो उसको गोल्डन विंडोज़ दिखती थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको केवल एक घर दिखा। तो जब वहाँ उस घर में उसको गोल्डन विंडोज़ नहीं दिखी तो उसको क्या लगा कि शायद वो एक शट उसके दरवाजे बंद, विंडो के जो शटर हैं वो बंद हैं, इसलिए उसको गोल्डन विंडोज़ नहीं दिख रही है। ही केम अप टू द हाउस, तो वह ऊपर आया फिर उसके बाद घर पे। एंड देन ही कुड वेल हैव वेप्ट फॉर द विंडोज़ वर ऑफ क्लियर ग्लास। और उसके बाद जब उसने देखा तो उसको लगभग रोना आ गया, क्योंकि विंडो जो थी वो किसी भी कलर किसी भी गोल्डन मतलब गोल्ड की नहीं थी या गोल्डन विंडोज़ नहीं थी, वो केवल ग्लास की विंडोज़ थी जैसी नॉर्मल विंडोज़ होती हैं, लाइक एनी अदर्स। एंड देयर वाज नो गोल्ड एनीवेयर अबाउट देम, और उनके आसपास कहीं कोई गोल्ड नहीं था। जैसी कि एक नॉर्मल विंडो होती है हमारे घरों में, जैसे नॉर्मल विंडोज़ होती हैं ठीक ग्लास की, उसी प्रकार वो भी विंडोज़ थी। अ वुमेन केम टू द डोर एंड लुक्ड काइंडली एट द बॉय एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। और उसी के बाद एक औरत आई दरवाजे पे और उस लड़के पे बड़े ही दया की दृष्टि से देखा और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। अब उसके घर में पहुंचा तो वो औरत निकल कर आई, और जाहिर सी बात है पूछेगी कि क्यों आया है, क्या चाहिए। आई सॉ द गोल्डन विंडोज़ फ्रॉम अवर हिल टॉप, ही सेड, एंड आई केम टू सी देम, बट नाउ दे आर ओनली ग्लास। तो लड़के ने क्या कहा कि मैंने अपने घर से गोल्डन विंडोज़ देखी थी, अपने जो घर, मेरे घर के पास जो हिल टॉप था, मीन्स पहाड़ की जो चोटी थी, वहाँ से मैं जब यहाँ पे इस घर पे देखता था तो मुझे वहाँ से गोल्डन विंडोज़ दिखाई देती थी। लेकिन जब मैं यहाँ उनको देखने के लिए आया तो यहाँ केवल क्या मैंने देखा कि वो केवल कांच की विंडोज़ हैं, बल्कि गोल्डन विंडोज़ नहीं हैं। द वुमेन सुक हर हेड एंड लाफ्ट, तो वुमेन ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि वो शायद समझ गई कि क्या हो गया, मतलब लड़का को क्या डाउट है, इसलिए वो हंसने लगी। वी आर पुअर फार्मिंग पीपल, सी सेड। तो उसने क्या कहा वुमेन ने कि हम लोग गरीब किसान हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू हैव गोल्ड अबाउट अवर विंडोज़ बट ग्लास इज़ बेटर टू सी थ्रू। और इसीलिए हम लोग गरीब किसान हैं, इसलिए हम गोल्ड अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो विंडो पे तो लगाना दूर की बात है। मीन्स हम लोग गरीब किसान हैं, सोना तो महंगी चीज़ है, तो अपनी खिड़कियों में सोना कौन लगवाएगा? वही लगवाएगा जिसके पास अच्छा पैसा हो। लेकिन वो लोग तो गरीब किसान थे, इसलिए उसने कहा कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गोल्ड, और हमारे लिए तो ग्लास की विंडोज़ ही काफ़ी है कि हम उससे देख पाते हैं। सी बेड द बॉय सिट डाउन ऑन द बोर्ड, बेड मीन्स रिक्वेस्टेड हियर, this word bed means requested. She bade the boy to sit down on the board stone step at the door and brought him a cup of milk. तो she told the boy to sit down where, एक घर के बाहर जो एक पत्थर था वहाँ पे उसने उसको बैठने के लिए कहा कि you can sit here, और उसके लिए एक दूध का कप लेकर आई। एंड केक, अब दूर से आया था लड़का चल के, तो उसको जाहिर सी बात, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको उनको कुछ पानी पिलाते हैं या कुछ खाने को देते हैं, तो सेम उस लड़की ने, उस औरत ने भी, बूढ़ी औरत ने भी उसको फीड किया। एंड बेड हिम रेस्ट, और उसके बाद उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। देन सी कॉल्ड हर डॉटर अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन एज, और उसके बाद उसने अपनी डॉटर को बुलाया, और उसकी जो लड़की थी वो उस लड़के की एज की ही थी। एंड नॉडेड काइंडली एट द टू एंड वेंट बैक टू हर वर्क, और उसके बाद उसने क्या किया, दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद अपने काम के लिए चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज बेयर फुटेड लाइक हिमसेल्फ, तो जो छोटी सी लड़की थी वो भी बेयर फुटेड थी, मतलब नंगे पैर थी जैसे कि वो लड़का था। एंड वोर अ ब्राउन कॉटन गाउन, और उसने एक ब्राउन कलर का कॉटन का गाउन पहन रखा था। बट हर हेयर वॉज गोल्डन लाइक द विंडोज़, लेकिन जो उसके हेयर थे वो जैसे विंडो, जैसा कि वो विंडो देखता था गोल्डन कलर का, वैसे उसके हेयर थे।
ही हैड सीन, एंड हर आइज वेयर ब्लू लाइक द स्काई, और उसकी जो आंखें थीं जैसे वो स्काई ब्लू कलर की थीं. एट नून शी लेट द बॉय अबाउट द फार्म एंड शोड हिम हर ब्लैक काफ, और उसके बाद व्हाट डिड सी डू, कि उसने लड़के को अपने साथ लिया अपने फार्म में, मतलब अपने खेतों में ले गई, और अपना उसने उसको ब्लैक काफ दिखाया. काफ मीन्स द बेबी बॉय ऑफ काउ विद द वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड, और उस काफ के फोरहेड में एक वाइट स्टार था, एक निशान था. एंड ही टोल्ड हर अबाउट हिज आउन एट होम, और उसके बाद उसने अपने बारे में उसको बताया, अपने घर के बारे में. विच वॉज रेड लाइक अ चेस्टनट विथ 4 वाइट फीट. Then when they had eaten an apple together and so had become friends, the boy asked her about. तो जब वो दोनों मित्र बन गए, ठीक, और उसके बाद दोनों ने एप्पल साथ में खाया, और हालांकि इतनी देर में वो लोग फ्रेंड्स बन गए, तो लड़के ने उससे पूछा किसके बारे में, अबाउट द गोल्डन विंडोज़, उस गोल्डन विंडोज़ के बारे में पूछा. द लिटिल गर्ल नोडेड एंड सेड शी न्यू ऑल अबाउट देम, ओनली ही हैड मिस्टेकन द, गोल्डन विंडोज़ के बारे में पूछा. द लिटिल गर्ल नोडेड एंड सेड शी न्यू ऑल अबाउट देम, ओनली ही हैड मिस्टेकन द हाउस. तो लड़की ने उसको ध्यान से देखा और उससे कहा कि गोल्डन विंडोज़ के बारे में उसे सब कुछ पता है, बस लड़के से गलती ये हुई है कि वह गलत घर पे आ गया है. कि मतलब लड़की ने भी कहा कि उसने भी गोल्डन विंडोज़ का घर देखा है, लेकिन लड़का जिस घर पे आया है वो घर नहीं है. यू हैव कम क्वाइट द रॉन्ग वे, सी सेड, कम विथ मी एंड आई विल शो यू द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़. उसके बाद उसने कहा कि तुम गलत रास्ते आ गए हो, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें जो वो घर दिखाऊंगी जिसमें गोल्डन विंडोज़ लगी हैं. एंड देन यू विल सी फॉर योर सेल्फ, और उसके बाद तुम खुद ही देख लेना अपने आप से कि वो गोल्डन विंडोज़ हैं या नहीं. दे वेंट टू अ नोल that rose behind the farmhouse, and as they went to the little girl told him that see golden windows could only be seen at a certain hour about sunset. फिर वो उसके बाद दोबारा चोटी पे गए जो उसके फार्म हाउस के पीछे थी. एस दे वेंट टू द लिटिल गर्ल, अब जब वो जा रहे थे तो लिटिल गर्ल ने उसको बताया कि जो गोल्डन विंडोज़ हैं वो केवल कब देखी जा सकती हैं, कि मतलब एक फ़िक्स टाइम पे ही देखी जा सकती हैं जब सूरज डूबने वाला होता है, सनसेट पे, मतलब शाम के समय में जब सूरज डूबने वाला होता है तभी वो गोल्डन विंडोज़ देखी जा सकती हैं, सभी पूरे समय नहीं देखी जा सकती. यस आई नो दैट सेड द बॉय. तो बॉय ने कहा हाँ मुझे पता है, कि क्योंकि लड़का भी शाम को ही देखता था जब अपना काम ख़त्म करके, तो उसने कहा हाँ मुझे ये पता है. व्हेन दे रीच द टॉप ऑफ द नॉल द गर्ल टर्न एंड पॉइंट, देयर ऑन अ हिल फार अवे स्टूड अ हाउस विद विंडोज ऑफ क्लियर गोल्ड एंड डायमंड. उसके बाद जब वो उस नॉल, उस चोटी पे, उस टीले के ऊंचाई पे पहुंच गए, तो गर्ल ने पॉइंट किया उस ओर जिस ओर गोल्डन विंडोज़ थी. एंड देयर ऑन अ हिल फार अवे, और वहाँ से दूर जो एक पहाड़ी थी उसके टॉप पे एक घर था और उसमें गोल्ड और डायमंड की विंडोज़ थी. जस्ट एज ही हैड सीन देम, जैसा कि उस लड़के ने अपने वहाँ से देखा था. एंड व्हेन दे लुक्ड अगेन द बॉय सॉ दैट इट वॉज हिज आउन होम. और जब उन्होंने दोबारा उसको देखा तो लड़के ने ये जान लिया कि वो जो गोल्डन विंडोज़ वाला घर है वो उसका खुद का ही घर है. इट वॉज हिज आउन होम मीन्स कहने का कि जब वो वहाँ से देखता था तो उस लड़की का घर उसको गोल्डन विंडोज़ दिख रहा था, और जब ये यहाँ से लड़की के घर से देख रहा था तो उसको अपना घर गोल्डन विंडोज़ की तरह प्रतीत हो रहा था. दैट मीन्स दोनों घर
ग्लास के ही थे, लेकिन सनसेट पे जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती थी तो क्या होता था, इन साइंस वी हैव स्टडीड कि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जब लाइट किसी ग्लास पे पड़ती है तो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वही जो शाइनिंग थी वही उसका इल्यूज़न था, उसको लग रहा था कि ऐसा होता है कि मतलब उसको गोल्डन टाइप में लिख रहा, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने या हीरे की खिड़कियाँ हों, और उसके अलावा वो कुछ नहीं था। देन ही टोल्ड द लिटिल गर्ल दैट ही मस्ट गो एंड गेव हर हिज बेस्ट पेबल द वाइट वन विथ रेड बैंड। उसके बाद उसने लड़की से कहा कि अब उसे जाना चाहिए, उसने गोल्डन विंडोज देख लिया है, और उसने उसको निशानी के तौर पे, मित्रता हुई थी दोनों को, तो उसने अपना उसको जो बेस्ट पेबल, सबसे अच्छा पत्थर था, मीन जो उसको सबसे अच्छा लगता था, वो उसको दिया, द वाइट वन जो सफ़ेद का था, विथ द रेड बैंड और जिसमें रेड बैंड था। देन ही कैरिड फॉर अ ईयर इन हिज पॉकेट, जो वह 1 साल से अपने पॉकेट में लिए हुआ था। एंड सी गेव हिम 3 हॉर्स चेस्टनट्स ऑन रेड लाइक satin, 1 spotted and 1 white like milk। और उसके बाद उसने क्या किया, उस लड़की ने भी उसको 3 हॉर्स चेस्टनट्स दिए, एक लाल कलर का, 1 स्पॉटेड एंड 1 वाइट लाइक मिल्क, जो 3 कलर के थे। देन ही किस्ड हर, उसके बाद उसने उसको हक किया, एंड प्रॉमिस टू कम अगेन, और उसके बाद प्रॉमिस किया कि वो दोबारा आएगा। बट ही डिड नॉट टेल हर व्हाट ही हैड लर्न, लेकिन उसने उसको ये नहीं बताया कि वह क्या सीख गया। एंड सो ही वेंट बैक डाउन द हिल, और उसके बाद वह हिल से नीचे आया। एंड अ लिटिल गर्ल स्टूड इन द सनसेट लाइट एंड वॉच्ड हिम, और उसके बाद लड़की वहीं पे खड़ी रही और उसको जाते हुए देखते रही। द वे होम वॉज लॉन्ग एंड इट वॉज डार्क बिफोर दे रीच्ड द बॉय रीच्ड हिज फादर्स हाउस। अब घर का रास्ता लंबा था, काफ़ी दूर वो दिन भर चल कर आया था, तो जब वह अपने घर पहुंचा, अपने पिता के घर पहुंचा, तो अंधेरा हो चुका था। बट द लैम्प लाइट एंड द फायर लाइट सोन थ्रू द विंडोज, लेकिन जो लैम्प लाइट थी, मतलब लालटेन या जो भी फायर लाइट थी, वो खिड़की से उसका प्रकाश आ रहा था। मेकिंग देम ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज ही हैड सीन देम फ्रॉम द हिल टॉप, और वो उसकी खिड़कियों को वैसे ही ब्राइट दिखा रहा था जैसे कि उसने हिल टॉप से देखा था। एंड व्हेन ही ओपन द डोर, और जब उसने दरवाज़ा खोला, हिज मदर केम टू किस हिम, उसकी माँ उसे गले लगाने आई। एंड हिज लिटिल सिस्टर रैन टू थ्रो हर आर्म्स अबाउट हिज नेक, और उसके बाद उसकी बहन भी उसके पास दौड़ कर आई उसको गले लगाने के लिए। एंड हिज फादर लुकड अप एंड स्माइल्ड फ्रॉम हिज सीट बाय द फायर, और उसके पिता ने उसको देखा, और वहीं पे आग के पास उसके पिता बैठे हुए थे, तो वहीं से उन्होंने उसको एक स्माइल पास की और पूछा, हैव यू हैड अ गुड डे, आस्क्ड हिज मदर, तो उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम्हारा दिन अच्छा था। यस द बॉय हैड अ वेरी गुड डे, तो लड़के ने कहा हाँ, उसका बहुत अच्छा दिन रहा। एंड हैव यू लर्न एनीथिंग, आस्क्ड हिज फादर, और उसके पिता ने पूछा कि क्या तुमने कुछ सीखा आज। तो यस सेड द बॉय, आई हैव लर्न दैट अवर हाउस हैज़ विंडोज ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, तो उसने कहा हाँ मैंने सीखा, और मैंने ये सीखा कि हमारे घर की जो विंडोज़ हैं वो गोल्ड और डायमंड की हैं। और ये इस प्रकार से ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। सो द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन्स, कि हाउ अ बॉय क्रिएट इल्यूजन्स वाइल ही लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल टू अनदर टॉप ऑफ द हिल। सो सिंपल साइंस है इसके पीछे, कि जब भी किसी वाइट ग्लास पे सनलाइट पड़ती है तो वो उससे जो सन की रेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं मैनी कलर्स में, और जब कोई उन्हें दूर से देखता है तो इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसा लगने लगता है जैसे कोई वो चमकीली चीज़ हो। तो उसी के कारण से जो उस लड़के को इल्यूज़न हो गया कि जो उसने देखा वो गोल्डन विंडोज़ थी, और लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसने उस चीज़ को फाइंड आउट किया कि व्हाट वाज इट एक्चुअली, कि एक्चुअली में वो क्या था। सो दिस वाज आवर स्टोरी, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू, गुड बाय।